हेलो फ्रेंड्स, लीलावती किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं विंटर की बहुत ही सेहतमंद और यूज़फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 केजी आंवला ले लिया है। तो इसमें जो दाग वाले आंवला है ना, वो उसे आपको अलग कर देना है, और जो फ्रेश आंवले हैं ना, उसमें बिल्कुल दाग ना लगा हो, वो आंवला आपको ले लेना है। तो हमने यहाँ पे पहले से ही छांट करके रख दिए हैं फ्रेंड्स, और उसे अच्छे से धो लेना है। 1 पानी या 2 पानी अच्छे से वॉश करके, और फिर उसे हल्का सा धूप में सुखा लेना है। अब क्या करेंगे कि उसके बाद हम एक आंवला लेंगे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हमने यहाँ पे फॉर्क लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्क के साथ मैं क्या करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस फॉर्क से हम इस काम को और भी आसान करने वाले हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए और आगे देखते रहिए हम क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक एक फॉर्क को, 4 फॉर्क हमने ले लिया है, और एक एक फॉर्क को एक के ऊपर एक अरेंज करके और एक रबड़ ले करके, और उसको अच्छे से हम उसमें लगा देंगे। जितनी बार में वो आ सके उतना हमें लगा देना है, बिल्कुल टाइटली। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक आंवला ले लेंगे और उसको हम गोदेंगे उससे, ताकि आंवले में हम गोदेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि इससे हमें ना उबालने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ईजी वे में बन के तैयार हो जाता है। तो ये काम हम एक फॉर्क से भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक फॉर्क से करिएगा ना तो आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएंगे और ये जल्दी होगा भी नहीं। तो इसलिए जब हम 4 फॉर्क्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं ना, तो वो 16 बार 16 जगह ये छेद करेगा, और एक बार में जब हम करते हैं एक फॉर्क से, तो वो 4 जगह ही करेगा। तो सोचिए हमारा काम कितना आसान हो गया। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमने ऐसा बना करके और इसी से हम आंवले को गोद लिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी आंवले को गोद लेना है, और देखिए उसको बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से गोद लीजिएगा। तो आंवले को गोदने के बाद देखिए ये कैसा हो दिखता है। सेम ऐसा ही आपका भी आंवला दिखना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम निचोड़ लेंगे। तो निचोड़ने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये रस जो निकलता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो हमारे हेयर के लिए, या तो आप इसे 1-1 चम्मच पर डे आप दवा के रूप में पीजिए, उससे आपका डाइजेशन भी सही रहेगा, बाल भी सही रहेगा और स्किन भी सही रहेगा। तो इसके 3 काम हैं। और नहीं तो आप सिर्फ जब भी आपने हेयर वॉश कर लिया है, तो हेयर वॉश करने के बाद आप इसे लगा करके और वापस से एक बार 2 घंटे के बाद इसे धो लीजिए। तो ये आपका हेयर कंडीशनर का काम करेगा, नेचुरल हेयर कंडीशनर। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। अगर आप मेहंदी घोल रहे हैं, इसी से अगर थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देंगे, तो उससे भी आपके बाल में ना एक नेचुरल कालापन आएगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। हमने इसे यहाँ पे एक छन्नी की सहायता से इसे हमने छान लिया है। अब हम छान करके और इसे हम एक लीड वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे हम स्टोर कर लेंगे। या तो आप स्टील के बर्तन में इसे स्टोर कर लीजिए, और नहीं तो आप ग्लास के बर्तन में, ग्लास वाले पॉट में। तो जो भी आपको लगे उसमें आप स्टोर कर लीजिए और इसे फ्रीज में रख दीजिए, और जब आपको मन करे आप उसे पीजिए या फिर बालों में लगाइए। तो आप देखिए हम क्या करते हैं कि जब हम आंवला को गोदते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें से रस निकलता है, तो वो रस ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो वो रस वेस्ट ना हो, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ऐसा टूल अगर आपके यहाँ है, छोटा वाला बैठने वाला, तो आप क्या करिएगा कि एक आंवला लीजिएगा और रख दीजिएगा, और सबसे नीचे एक कटोरी लगा दीजिएगा बड़ा सा, ताकि ये बड़ा सा कटोरी हो जो कि मतलब इसके अंदर आ जाए। नीचे आपने कटोरी रख देना है, और ऊपर आप आंवले को गोदिए। तो जो भी उसमें से रस निकलेगा ना फ्रेंड्स, उसको आप ऐसे करिए जैसे कि अभी मैंने किया ना, उसे गिराया, तो देखिए उसी होल के थ्रू ये कटोरी में जाके गिरेगा। तो इस तरीके से आपका आंवले का रस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और उसी तरीके से हमने सारे आंवले को गोद लिए हैं। जो आपने कटोरी में रस पहले देखा ना, उसी तरीके से हमने इकट्ठा किया है, और बाद में सारे आंवले को खोदने के बाद उसे हमने निचोड़ भी लिया है, तो उससे भी रस हमारा उसमें निकल गया है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और ये टूल पे जो लाइनिंग वाइट कलर का देख रहे हैं ना, तो ये लाइनिंग उसी रस का ही है। जब वो सब सूख जाता है ना, तो सूख के सफ़ेद हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये गंदा है, बिल्कुल गंदा नहीं है। ये बिल्कुल इसका ब्लू कलर था, और इसे मैं वॉश करूँगी तो फिर ये वॉश हो जाएगा। तो इसका दाग जो होता है ना, बहुत हर जगह छींटा लगता है, तो वो होता है। इसलिए हमने बालकनी में बैठ करके और इसे अच्छे से हमने गोद लिया था। तो आप भी इस ट्रिक को अगर अपनाइएगा ना फ्रेंड्स, तो आपका भी मतलब इस तरह से रस भी निकल जाएगा और रस भी वेस्ट नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि गोदने के बाद हमें इसे पानी में डाल देना है। तो देखिए जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और देन हमने 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे फिटकरी लिया है फ्रेंड्स। तो आपको इसे फिटकरी को इसी में डाल देना है।
तो फिटकरी क्या करेगी फ्रेंड्स कि इसके आंवले के सारे कसाव को ये निकाल देगी। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, वैसे ही अगर आप भी बनाइएगा ना तो आपका भी आंवला बिल्कुल, आंवले का मुरब्बा जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा, एकदम गुलाब जामुन की तरह। तो देखिए अब हमें इसे क्या करना है कि या तो आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप 4 घंटे ही फिटकरी के पानी में रहने दीजिए। कोई मतलब की ज़रूरत नहीं है कि आपको ओवरनाइट सॉक्ड करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉक्ड करने के लिए रख दीजिए, अदरवाइज आप 4 घंटे के लिए, मिनिमम 4 घंटे के लिए तो आप रखिए ही। फिर उसके बाद क्या है कि उसमें से एक एक आंवला को निकाल करके और अच्छे से निचोड़ लेना है। जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी प्रकार आपको भी निचोड़ लेना है और तब हमें उसे दूसरे बर्तन में रख लेना है। तो इसी तरीके से सारे आंवले को आपको निचोड़ लेना है। फ्रेंड्स ये जो आंवला है ना केवल विंटर में ही मिलता है, तो इसलिए हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी, चाहे अचार हो चाहे मुरब्बा हो, किसी भी प्रकार से हमें बना करके स्टोर कर लेना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सारे आंवले को पानी में से, फिटकरी के पानी में से निकालने के बाद अब हम थोड़ी देर धूप में रख दिया है। तो हमने यहाँ अपने बालकनी में रख दिया है कि हल्का सा धूप आ जाए ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। ऊपर से, अंदर तो इसकी मॉइस्चर रहेगा ही, ऊपर से सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो बस ज़्यादा देर नहीं, विदिन 10 मिनट के अंदर आपको 10 मिनट तक रख देना है। 10 मिनट के बाद हमने इसे ले लिया है। अब क्या करना है कि हमें बड़ा सा पॉट ले लेना है, कढ़ाई, और हमने बड़ा सा कढ़ाई लेकर के गैस पे बैठा दिया है। आपका यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। और अब देखिए हमने यहाँ पे पानी बिल्कुल कम डाला है फ्रेंड्स, 5 ml से 10 ml के बीच में आपको पानी डालना है, ज़्यादा आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने आंवला लिया था ना उस आंवला को हमें इसमें डाल देना है, और डालने के बाद तुरंत हम इसमें चीनी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे चीनी को इसमें ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको मेज़रमेंट का खास ख्याल रखना है, जितना आंवला है ना आंवले का 1.5 गुना हमें इसमें चीनी ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे आंवला 1 kg लिया था, तो हम यहाँ पे चीनी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं 1.5 kg। तो हमने यहाँ पे 1.5 kg चीनी इसमें ऐड कर दिया है। तो इस मेज़रमेंट का आप ध्यान रखिएगा और इस तरीके से अगर आप बनाइएगा तो आपका भी आंवला बहुत ही अच्छा बनेगा, उसका मुरब्बा, और आपका बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा फ्रेंड्स। जिस ट्रिक से हम बता रहे हैं ना, इससे क्या होता है आप इसे साल भर बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल आपका लो होना चाहिए। तो देखिए अब क्या होगा कि धीरे धीरे जो ना चीनी है मेल्ट होने लगेगी। आंवला पानी छोड़ता है और धीरे धीरे जो चीनी है वो मेल्ट होने लगेगी। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे आपको फ्रेंड्स इसे चलाते रहना है, बीच बीच में आपको छोड़ना नहीं है, वरना ये बॉटम में लगने लगेगा, जलने का डर है। इसलिए आप इसे चलाते रहिएगा बीच बीच में। कोई ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूअसली आपको नहीं चलाना है, बट आप बीच बीच में चला दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए चीनी हमारी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है ना। तो आंवला जो रहता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ये इसमें बहुत ही औषधि वाले गुण पाए जाते हैं। ये बिल्कुल गुणों का खजाना है। अब देखिए यहाँ पे चीनी जो है ना हमारा पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है फ्रेंड्स। जैसे ही हमारा चीनी मेल्ट होगा तो अब हमने यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे वापस से हमें धीरे धीरे चलाना है। तो आपको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बीच बीच में आपको चलाते रहना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही चलाइएगा ना, तो इसको मैं चेक करने का तरीका आपको बताऊंगी कि कब आप समझिए कि आपका ये आंवला का जो है ना, और देखिए इसका कलर धीरे धीरे आप चेंज हो रहा है। आंवला का कलर आप देख रहे हैं ना कैसे चेंज हो रहा है। तो जब ये बन जाएगा ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ये गुलाब जामुन के कलर में आ जाएगा। धीरे धीरे ना ये गुलाब जामुन के कलर पे आ जाता है। तो समझ जाइए कि आपका आंवला जो है ना हो गया। पहला तो सिम्टम ये है। और दूसरा ये है फ्रेंड्स कि इसमें ना क्रैक्स आने लगेंगे। तो क्रैक्स आने लगेंगे ना तो भी ये भी पहचान है कि आपका आंवला जो है वो हो गया है। तब भी आप यहाँ इस जगह पे भी, इस समय भी आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार देख रहे हैं ना, अभी फिर वापस से इसका कलर चेंज हो गया। अब ये बिल्कुल पक गया है फ्रेंड्स, बहुत आराम से ये पक गया है। और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम ऐसे गिराते हैं ना तो ये तार तार की तरह इसमें बनता है। देखिए अभी मैं ऐसे फिंगर से जब इसे उठा रही हूँ तो देखिए ये कैसे तार बन रहा है। आप ध्यान से देखिएगा ना तो तार बनता है। तो जब ऐसा तार बनने लगे, इसका मतलब है कि हमारा जो है ना आंवला का मुरब्बा परफेक्ट बन गया है। तो इसी समय आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है।
देखिए तार बन रहा है ना। सेम ये भी एक पहचानने का तरीका है कि मतलब हमारा आंवला का मुरब्बा जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो अब हम यहाँ पे एक आपको निकाल करके दिखाते हैं फ्रेंड्स आंवला को। और ये फ्रेंड्स ऐसा है ना, देखिए बीच में आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे, देखिए है ना। और देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया। ये लग रहा है ना कि गुलाब जामुन है। और ये इसी तरीके का बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप अपने घर ट्राई कीजिए और अपने पूरे परिवार को सेहतमंद बनाइए। और एक आंवला रोज खाइए फ्रेंड्स, इससे आपके कमर दर्द, हेयर, स्किन सभी रोगों को ये दूर करेगा। और ये आंवला जो है ना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आप इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें, चाहे वो किसी रूप में हो। देखिए ये तार बन रहा है ना, देख रहे हैं कितना बहुत बारीकी वाला तार बन रहा है, बारीकी वाला तार बन रहा है फ्रेंड्स। तो यही इसकी पहचान है कि यहाँ पे हमारा आंवला जो है फाइनली कुक हो गया है। तो इसी समय आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये पहचानने का तरीका हमने बता दिया। और एक दूसरा हमने क्रैक्स भी आ रहा है फ्रेंड्स, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अब मैं उसमें से एक आंवला निकाल करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह। कोई हमने इसमें एडिटिंग नहीं की है और नहीं कोई फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप देख लीजिए, रिजल्ट सामने है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इसी प्रकार से ये आंवला आपके यहाँ भी बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे। और ये जो है ना सभी के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इस तरीके से आप अगर आंवला खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको समझिए कि किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और नहीं कोई आपका मतलब आप वीक होगे, बिल्कुल आप स्ट्रांग रहोगे, चुस्त दुरुस्त रहोगे, सेहतमंद रहोगे। तो आप अपने परिवार में बनाइए और सभी को खिलाइए। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स। मैंने दूसरा आंवला भी आपको निकाल करके आंवले का मुरब्बा आपको दिखाया। ये देख रहे हैं ना कितना चम्मच से आसानी से, जैसे गुलाब जामुन कटता है ना वैसे ही कट रहा है। तो इसकी जो चाशनी बची थी ना उसमें हमने लाई डाल करके और उसके हमने लड्डू बना लिए थे फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे सर्व कर दे रहे हैं। देख रहे हैं ना कितने गुलाब जामुन की तरह लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी। तो इसी प्रकार से आपके भी घर में ये आंवला का जो मुरब्बा है ना फ्रेंड्स वो बन के तैयार होगा। मेरे मुंह से बार बार गुलाब जामुन शब्द निकल रहे हैं, बट ये आंवला का मुरब्बा होता ही है गुलाब जामुन की तरह। आपको देखने में ही कैसा अच्छा लग रहा है ना, मुंह में देख के पानी आ रहा है। तो आप इसी प्रकार से अपने घर में भी बनाइए। और जो एक्स्ट्रा चाशनी पड़ा हुआ है ना फ्रेंड्स कढ़ाई में, तो मैंने क्या कि उसमें लाई डाल करके और उससे लाई के लड्डू तैयार कर लिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।